हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें सॉल्व करना है, बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लीजिए। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ अगर हम लेंथ मान लेते हैं x है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? कह रहा है कि द लेंथ, नहीं ब्रेथ x मान लो, ब्रेथ को x मान लो तो लेंथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ इसलिए x मानेंगे, जो छोटा होता है उसे हमें x मानना चाहिए और बड़े का हमें वैल्यू सॉल्व करना चाहिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ का ट्वाइस करिए, ब्रेथ का ट्वाइस करिए और 1 मोर करिए। लिखा हुआ है प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ प्लस 1। ये इसकी लेंथ होगी। ये है क्वेश्चन। आप कह रहा है इसका इक्वेशन बनाना हमें, तो बड़ा सिंपल है, बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर, देन लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 2x प्लस 1 मीटर। कह रहा है चौड़ाई का दुगना प्लस 1 ज्यादा, चौड़ाई का दुगना 2 टाइम्स प्लस 1 मोर। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। लगाते हैं। एरिया कितना है? 528 है। L इंटू बी क्या है? L क्या है? आप बोलोगे सर L है 2x प्लस 1। बी कितना है विड्थ? आप बोलोगे सर x है, ठीक है। तो ये हम नंबर इधर ना लिख करके नंबर उस तरफ लिख देते हैं, ये नंबर इधर ले आते हैं। 2x प्लस 1 x इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई कर लेते हैं x का 2x से, तो 2x स्क्वायर प्लस x, और ये इस तरफ ले आते हैं माइनस 528, ये इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर, x का इससे किया 2x स्क्वायर, x का 1 से किया x माइनस 528। तो ये इसका आंसर हुआ, क्योंकि ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको इसको लिखना है। अब आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव मींस होता है लगातार 2 नंबर, ठीक है। तो लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। 2 नंबर हमने माना कंसेक्यूटिव, पहला x है और दूसरा x प्लस 1 है। तो क्या हो जाएगा? A2Q प्रोडक्ट लिखा हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट करिए। x और x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा? 306। तो x स्क्वायर, x का x से करेंगे x स्क्वायर और x का 1 से करेंगे x, इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x, ये इस तरफ ले आएंगे माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इसका
ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 1 hour later. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स, यहाँ एज होगा। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन्स मदर एज ना भी लगो तब भी चलेगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। अब यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स, माना रोहन की प्रेजेंट एज कितना है, एक्स ईयर्स है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 26 ईयर्स। वो बड़ी है माँ 26 ईयर्स बड़ी है, इसलिए x + 26 ईयर्स वो हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, इनके दोनों की एज का प्रोडक्ट करें अगर तो 360 हो रहा है, तो ये हो जाएगा x + 26 = 360। x और x का मल्टीप्लाई x² प्लस x का 26 करेंगे 26x = 360 हो जाएगा। और अब ये जो टर्म है ये इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, 26x - 360, ये हमारा आंसर हुआ। हमें क्या बताया गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बनाना है। अब यहाँ आ जाइए सेकंड में, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड की बात हुई है कि 480 किलोमीटर एक समान यानी एक जैसी स्पीड में ट्रेन गई है। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी जाए, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। चूंकि टाइम गिवन है, हमें टाइम के फॉर्म में लिखना है, इसलिए टाइम को इस तरफ ले आएंगे, स्पीड यहाँ आ जाएगी, टाइम यहाँ आ जाएगा और स्पीड यहाँ आ जाएगा। फार्मूला होता ही है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब हमने यही वाला लगाना है मुझे। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 480 है और स्पीड x - 8 किलोमीटर पर आवर है। घटाने पर स्पीड जब कम हो गया है तो x - 8 किलोमीटर पर आवर हुआ है। और जो नॉर्मल स्पीड थी, नॉर्मल टाइम था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 480 किलोमीटर डिस्टेंस था और नॉर्मल जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो x थी, तो ये टाइम लगता। मगर स्पीड कम करने की वजह से टाइम ये लगा है। जब ये टाइम लगा है तो कितना टाइम बढ़ गया, 3 आवर्स बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 3 आवर्स। यानी अब जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया गया है तो टाइम 3 आवर्स बढ़ गया है। तो कौन सा, यहाँ तो टाइम ज़्यादा लगा है, इक्वल करना है, इसलिए +3 इस तरफ करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अब 480 अपॉन x - 8 माइनस ये इस तरफ ले आइए, 480 अपॉन x = 3, ऐसे कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 अपॉन x, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x और x - 8। ऐसा करने पर इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें x - 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन का एलसीएम मान लीजिए ले लिया गया हम लोगों ने, है ना ये। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 480x हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर 480 और x - 8 ये हो गया, और नीचे तो ये रहेगा ही। अब इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, 480x माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 480x हो जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3840। ये हो जाएगा 3840 और अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 81x ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 480x प्लस का है और 480x माइनस का, ये काट देंगे। अब हमारा क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर अब बचा है 3840 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 81x। ये रफ में हमने कर लिया है, ये पोर्शन समझने के लिए हमने किया है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देंगे, इस पूरे का आंसर आ गया 3840 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 hours later. फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर दूरी एक ट्रेन कवर करती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम मान लेते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गई, x किलोमीटर पर आवर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो टाइम 3 आवर्स ज़्यादा लगता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले होगा डिस्टेंस 480 किलोमीटर और अपान में स्पीड x था, बाद में 480 अपान x 8 किलोमीटर पर आवर जब लेस हो गया है तो 480 अपान x माइनस 8 यहाँ हो गया। अब यहाँ 480 अपान x हो गया और यहाँ 480 अपान x माइनस 8 हो गया। ये स्पीड कम होने के बाद की है और ये स्पीड जब नॉर्मल थी तब की है। जब स्पीड कम हो गया तो 3 आवर ज़्यादा लग गया, टाइम ज़्यादा टाइम लगा। जब अब इसमें ज़्यादा टाइम लगा है तो इस तरफ +3 करेंगे ताकि हम दोनों इक्वल कर सकें, इसलिए इधर हमने +3 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इस टर्म को हम इस तरफ लाए हैं, ये टर्म इस तरफ आया तो 480 अपान x माइनस 8 माइनस 480 अपान x हो गया इक्वल टू 3 हो गया। ये सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करना है मुझे, तो पहले हम क्या करेंगे, रफ करेंगे हम लोग। फोर 480 अपान x माइनस 8 माइनस 480 अपान x इक्वल टू 3, ये है। यहाँ हो जाएगा x और x माइनस 8, x का अब यहाँ पे x माइनस 8 और x का एलसीएम ये हो गया, इसमें x से मल्टीप्लाई होगा और इसमें x माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लिया गया है तो यहाँ हो जाएगा 480x और माइनस यहाँ हो जाएगा 480x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 480 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 480 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840 अपान ये हो गया। अब देखते हैं हम कि 480x ये और 480x ये माइनस है, प्लस और माइनस से कट जाएगा। अब आएगा 3840 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हो गया। ये आंसर आया। हमने ये रफ है, रफ हमने समझाने के लिए किया है, इसको उठा के हम यहाँ लिख देते हैं 8x इक्वल टू 3 आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा इक्वल टू 3840 हो जाएगा। 3 से कैंसिल भी हो जाएगा, इसलिए हम 3 को इस तरह भेज देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840 अपान 3, काट दीजिए इसे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0, यानी हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन आया वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये अब इस तरफ आएगा
तो -1280 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये जो रफ था, रफ अलग है और ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मगर क्या है, फार्मूला मुझे आना चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम, इसमें टाइम 3 आवर्स की बात है, तो इसलिए हम टाइम लेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नॉर्मल जब स्पीड थी तब टाइम हुआ 480 अपॉन एक्स, और जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है तब हो गया टाइम 480 अपॉन एक्स माइनस 8। ये टाइम ज़्यादा लगा है, इसमें टाइम एक नॉर्मल टाइम लगा हुआ था। अब इसमें 3 आवर्स ज़्यादा लगा है, इसलिए हम +3 इस तरफ करेंगे। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, इसलिए हमने इधर में एलसीएम लेकर के सॉल्व करके दिखाया है, उसके बाद में सॉल्व किया है, और ये हमारे इक्वेशन आ गया।